तो नेक्स्ट टॉपिक इज MOT. MOT मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. जैसे हमने पढ़ा था VBT, तो VBT कई जगह पे फेल हो गई थी. उसके बाद आया MOT. MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ये दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हुंड एंड मुलिकन इन 1932. अब इसको मेन है कि ऑर्बिटल क्यों बोलते हैं हम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों कहते हैं इसे हम. इसमें क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं कंबाइन करेंगे या ओवरलैप करेंगे, दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल. ये मेन है इसमें. जबकि VBT में क्या था, VBT में था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते. जो उसकी आइडेंटिटी पहले है वैसी ही रहेगी. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है. MOT कहता है कि जैसे ही क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे. एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे ही कंबाइंड होते हैं तो कंबाइंड होने के बाद दे लूज देयर आइडेंटिटी. वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे. जबकि VBT कह रहा था नहीं करते. तो VBT था जो वो रॉन्ग था, क्योंकि ये आइडेंटिटी को लूज कर देता. ठीक है. तो VBT के अकॉर्डिंग क्या था कि जब एटम्स और एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेगा तो दे मेंटेन इट्स आइडेंटिटी. उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, सेम रहती है. जैसे है वाटर प्लस शुगर, तो जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा आपके पास, शुगर सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा कि वाटर की भी प्रॉपर्टीज होगी, शुगर की भी प्रॉपर्टी होगी. यानी शुगर अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता. तो ये किसके अकॉर्डिंग था, VBT के अकॉर्डिंग था. लेकिन MOT क्या कहता है कि जैसे H2 प्लस O2 है और ये बन गया HO2, तो जो HO2 बनेगा उसमें ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मिलेगी ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी मिलेगी. यानी जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो जाएंगे तो उसमें जो एटम है उसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी. वो लूज कर देंगे अपनी प्रॉपर्टी को, आइडेंटिटी को, और एक न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो ये समझ में आया. यस सर. तो जो न्यू ऑर्बिटल बनेगा उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इसके बाद है ये इस तरीके से. ये किसने बोला था, VBT ने. VBT कहता है कि ये एक एटम हो गया, एक दूसरा है, अभी ओवरलैपिंग करेंगे. तो ओवरलैपिंग करने के बाद भी इसका जो येलो कलर है वो आपको अलग दिखेगा, इसका भी येलो कलर आपको अलग दिखेगा, और ये जो व्हाइट पार्ट है बाहर का वो दिख रहा है. यानी दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है. ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं कर रहा है. एक ये है, एक दूसरा है. इसका भी येलो कलर, इसका भी येलो कलर, तो दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं. और इसके अंदर ये व्हाइट कलर इस एग का है, ये व्हाइट कलर इस एग का है. तो दोनों अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं. लेकिन MOT कहती है कि जैसे ही क्या होगा, ये ओवरलैपिंग करेंगे, अब ये दोनों मिक्सअप हो गए. अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिक्सअप हो गए. तो अब इसने भी अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, इसने भी अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, दोनों मिक्सअप होने के बाद. तो ये व्हाइट ऑफ एग 1 एंड 2. तो यहाँ पे ये MOT के अकॉर्डिंग है, जहाँ पे वो कह रहा है कि अपनी आइडेंटिटी लूज हो जाती है. जबकि ये किसके अकॉर्डिंग है, VBT के अकॉर्डिंग, कि अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा. तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया. यस सर. और जो वो कहता है ये न्यू ऑर्बिटल फॉर्म्ड होता है, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और इसीलिए इस थ्योरी का नाम हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ठीक. यस सर. अब नेक्स्ट में आता है, काफी लेंथी है, हालांकि इतना दिखाते नहीं है, पर आप देख लो इसे क्योंकि इंपॉर्टेंट है. ये पूरे बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है. हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दो आपने लिए और दोनों को ओवरलैपिंग कराई. तो VBT के अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है, ये अलग है, ये अलग है. ये दोनों ओवरलैपिंग जरूर कर रहे हैं. यहाँ पे एक ये है और दूसरा ये, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई और ये बॉन्ड बन गया.
लेकिन इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। जो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी थी यहाँ पे भी वही रहेगी, ऐसी जो इसमें यहाँ प्रॉपर्टी थी यहाँ पे भी वही रहेगी। और एमओटी के अकॉर्डिंग क्या है, एमओटी के अकॉर्डिंग है जैसे दोनों क्या करेंगे आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, अब ये इस तरीके से बन जाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों एक बन जाएंगे इस तरीके से। तो अब इस दोनों की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, अब न्यू प्रॉपर्टी जनरेट होगी, न्यू प्रॉपर्टीज। और इस न्यू ऑर्बिटल को कहेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से। अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, इसके पोस्टुलेट्स हैं, पहला तो हमने डिस्कशन कर ही दिया था। अब सेकंड पोस्टुलेट है इसमें कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी स्टेट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फील्ड होते हैं, उसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी लगभग क्या होती है, सेम होती है। यानी कि जिसकी एनर्जी सेम होती है वही ओवरलैपिंग करते हैं। जैसे एमओटी में था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर द एनर्जी स्टेट ऑफ ए मॉलिक्यूल इन विच द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मॉलिक्यूल आर फील्ड जस्ट एज एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कि जैसे सपोज करो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है हीलियम का और ये भी दूसरा हीलियम का है, ये हाइड्रोजन का ले लो आप 1 1। अब ये जब आपस में कंबाइन होंगे तो दो ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते, सेम बनते। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन फिल होगा जो वो वैसे ही होगा जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में हो रहा था कि पहले इलेक्ट्रॉन के नीचे वाले फिल होंगे। जैसे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है, दूसरा इसके पास है, तो 1 + 1 2, तो पहले ये पूरा भरेगा तब इलेक्ट्रॉन हायर में जाएगा। ठीक है, Yes, नेक्स्ट sir. वन है इन द टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अ molecular orbital give the electron probability distribution around a group of nuclei just as the atomic orbital gives the electronic probability distribution। सेम ही है एक हिसाब से, ये भी वही बात को कह रहा है। नेक्स्ट इसमें आता है कि ओनली दोस एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें क्या होता है देखो कि सपोज करो एस है तो एस वाला एस के साथ ही ओवरलैपिंग करेगा, सिमिलर वाले ओवरलैपिंग करते हैं। जैसे पी एक्स है तो ये पी एक्स के साथ ही ओवरलैपिंग करेगा बस। अगर ये पी वाई आ गया, जैसे पी एक्स ये है और ये पी वाई है, तो इसके साथ ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी ये आपस में कंबाइंड नहीं होंगे। अगर एक पी एक्स वाला लिया आपने तो दूसरा भी पी एक्स के साथ ही कंबाइंड होगा, और एक अगर पी वाई है तो दूसरा भी पी वाई के साथ ही कंबाइंड होगा। जैसे पी वाई है तो दूसरा पी वाई है, अब ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। जैसे पी जेड है तो पी जेड ये हो गया, दूसरा पी जेड ये हो गया, अब ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, पी जेड पी जेड। तो जो सेम आते हैं सिमिलर वही आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। जो डिसिमिलर होंगे वो ओवरलैपिंग नहीं करेंगे कभी भी। समझ में आया ये? Yes, sir. अब नेक्स्ट कहता है वो कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होगा, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में हमने कल पढ़ा था कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही क्या बनेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जितना हम क्या करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कराएंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, कम ना ज्यादा, दोनों सेम होगा। तो ये इसका 5th रूल है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे 2 ऑर्बिटल आपने यूज किए तो इसमें 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक की एनर्जी कम होती है और एक की एनर्जी ज्यादा होती है। एक बनता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, एक बनता है फोर्स ऑफ रिपल्सन से। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनेगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और जो फोर्स ऑफ रिपल्सन से बनेगा उसकी एनर्जी हाई हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो जो कम होती है उसे कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिसकी एनर्जी कम होती है उसे कहते हैं
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं, एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और दूसरा ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। पहला जिसकी एनर्जी कम होती है उसे कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग का मतलब होता है जो बॉन्डिंग में सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए वो किसकी वजह से बनता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से, यानी जबरदस्ती बन रहा है रिपल्सन की वजह से। और ये है जो सपोर्ट करता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा हो गई इसका मतलब रिपल्सन उसमें ज्यादा है, तो ये ऊपर है यानी इसकी एनर्जी ज्यादा है, यानी रिपल्सन है। और जिसकी एनर्जी कम हो जाएगी यानी कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस समझ में आया? Yes, sir. इसके बाद है कि जिसकी जो नीचे वाला होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इसकी लोअर एनर्जी होती है। तो मैंने अभी बताया आपको जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी हर हमेशा ज्यादा होती है, जिसकी एनर्जी सबसे कम उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो लोअर एनर्जी होगा तो ग्रेटर स्टेबिलिटी होगा किसका, एमओटी में, बीएमओ में। बी मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती, मिनिमम एनर्जी होगी तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी, जिसकी भी एनर्जी कम होती है इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो जो बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, और इसके अपोजिट में जो एंटी बॉन्डिंग होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, हाई एनर्जी होती है। तो जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मिनिमम स्टेबिलिटी हो जाती है, कम हो जाती है, रिपल्सन की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो हाई एनर्जी तो मिनिमम स्टेबिलिटी, और ये है बॉन्डिंग में क्या है, मिनिमम एनर्जी तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है। Yes, sir. अब इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो हम पहले करते थे उसको नहीं करना हमने ऑप्ट। अब इसके लिए अलग तरीका है इलेक्ट्रॉन को शो करने का। जैसे मैंने कहा सपोज करो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए एक ऑर्बिटल ये था, एक हाइड्रोजन के लिए 1s, दूसरे हाइड्रोजन के लिए ये है। अब ये दोनों ने ओवरलैपिंग करी तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक ये बन गया, एक ऊपर बन गया। एक की एनर्जी कम होती है तो जिसकी एनर्जी कम होगी उससे दिखाते हैं सिग्मा पाई, ये सिग्मा बॉन्ड से बन रहा है तो इसे सिग्मा दिखाएंगे। और एंटी बॉन्डिंग के लिए इसके ऊपर से स्टार लग जाएगा, ये स्टार लगेगा, इसका मतलब ये है एंटी बॉन्डिंग के लिए, एंटी बॉन्डिंग के लिए। और जो सिंपल है इसका मतलब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग को हर हमेशा दिखाएंगे स्टार से, एस्ट्रिक कहते हैं वैसे से, तो सिग्मा एस्ट्रिक पाई एस्ट्रिक से। और जो बॉन्डिंग होते हैं उसको सिंपल से दिखाते हैं, तो ये पहचानने का तरीका है इसको। ठीक है। और जो भी इस लाइन से ऊपर होगा, जो मिडिल वाली लाइन है, ये जो आपको यहाँ पे ये लाइन दिख रही है, इस लाइन के जो ऊपर होगा वो एंटी बॉन्डिंग है, इसके जो नीचे होगा वो बॉन्डिंग है। ठीक है। हाँ जी। Yes, sir. अब शेप्स जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वो किस पे डिपेंड करेगा, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल पे। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल के टाइप पे डिपेंड करता है, किस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं, कौन सा टाइप है, उस हिसाब से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप डिटरमाइन होता है। जो हमने पहले भी डिस्कस किया है ये लगभग वही है। अब शेप का, क्योंकि शेप में दो चीज आ चुकी है, शेप एक VSEPR थ्योरी है, ये शेप को बताता है, और एक है हाइब्रिडाइजेशन। इन दोनों में क्या है, आंसर सेम है, तरीका अलग अलग है बस। अब इसके बाद है कि जो इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे हम, उसके लिए तीनों रूल वही लगाने हैं हमने, जो हमने पहले डिस्कस किए थे। अब बाउ क्या कहता है कि सबसे पहले कौन भरेगा, फर्स्ट इसको फिल करेंगे हम जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी,
एनर्जी जिसकी मिनिमम होगी यानी लोअर से हायर की तरफ जाएगा, जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी पहले उससे फिल करेंगे तब हायर में जाएगा इलेक्ट्रॉन। पॉली क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। तीसरा हुन्स रूल, हुन्स रूल कहता है, हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, सपोज इसमें 2 या 3 ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन पहले आप क्या करोगे 1 1 फिल करोगे, तब जाके पेयरिंग होगी, अदरवाइज पेयरिंग नहीं हो सकती। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों में अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। तो पेयरिंग कब पॉसिबल होगी, जब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए तब पेयरिंग होगी, अदरवाइज पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। तो ये वही चीज है जो हमने बताया था, रूल्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद देखो, अब होता क्या है कि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग का रीजन क्या है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आई थी, इसे कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, शॉर्ट में कहते हैं इसे LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, LCAO। अब ये डिफाइन करता है कि ऐसा क्यों होता है एंटी बॉन्डिंग में और बॉन्डिंग में, कि किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, किसी में फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, एक फेवर में है एक नॉट फेवर में, तो उसका रीजन क्या है। तो कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, केस 1 लेते हैं। अब जैसे 2 वेव्स हैं ये, ठीक है, अब 2 वेव्स हमने ले ली, एक ये और एक ये सेकंड, तो एक वेव्स कैसे जा रही है, देखो ये 1 2 3 इस तरीके से हो गया। दूसरी वेव ये A मान लो, एक B है, उसमें भी वेव्स कैसे जा रही है, इस तरीके से। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी सेम फेज में है, दोनों किस में है, सेम फेज में। अब जब सेम फेज में हो गए दोनों को दोनों, तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का ऐड हो जाएगा। सपोज ये +3 है और ये +4 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही फेज में, तो ऐड होगा तो क्या होगा, इस तरीके से बन जाएगा। इन दोनों जब एक साथ जाएंगे तो एडिशन हो जाता है। एडिशन का मतलब फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए, साई ए प्लस साई बी। तो यहाँ पे क्या होता है, एडिशन होने की वजह से बना देता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन की वजह से दोनों जुड़ गए और इसकी बॉन्ड लेंथ या वो बढ़ गई। ठीक है, तो ये एडिशन वाला हो गया, एम्पलीट्यूड इसका बढ़ गया, तो ये एडिशन वाला है। एडिशन किस में होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो ये दोनों सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। सेकंड केस क्या आता है, सेकंड आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस इसका मतलब ये हुआ कि ये जब दोनों अलग अलग फेज में होंगे, फेज का मतलब देखो जैसे पहला है ऊपर नीचे, पहला ऊपर नीचे, और इसको मैंने ऐड कर दिया, ये ए है साई ए, दूसरा मैंने इसको ऐड कर दिया। अब देखो क्या हुआ, ये स्टार्ट कर रहा है नीचे से, ये स्टार्ट कर रहा है नीचे से ऐसे, तो सपोज करो +5 है और ये नीचे चले गया -3, तो नीचे -3 और ऊपर +5, तो ओवरऑल अगर हम इसे देखेंगे तो क्या आएगा, +3 -5, तो ये इसकी रेंज छोटी हो जाएगी, इसकी रेंज छोटी हो गई, तो इसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि एक दूसरे के माइनस में आ गया। तो यहाँ पे साई ए और साई बी में क्या होता है, माइनस का साइन हो जाता है क्योंकि दोनों अलग अलग फेज में, तो फेज में अलग में होने की वजह से क्या होता है कि दोनों माइनस हो जाते हैं, एक ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है पहले में, दूसरे में नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट +2 आएगा, तो +2 +2 +2 सब जगह चल रहा है। तो इसकी वजह से ये इसे कहते हैं सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव। ठीक है, सब्सट्रैक्टिव का मतलब माइनस हो जाना, और ये है एडिटिव इफेक्ट। इससे पहले था एडिटिव इफेक्ट, जहाँ पे दोनों ऐड हो गए, और ऐड क्यों हुए, क्योंकि दोनों सेम फेज में थे, और दूसरे वाले में क्या हुआ, सब्सट्रैक्ट हो गए, क्यों, क्योंकि दोनों डिफरेंट वेव में, डिफरेंट फेज में, डिफरेंट फेज की वजह से माइनस साइन और सेम फेज की वजह से
प्लस साइन। तो जो सेम फेज होगा वो जुड़ जाएंगी, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तो इसीलिए उसे कहते हैं एम बी एम ओ। ये किसको बनाएगा? बी एम ओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। और ये वाला बनाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो ये रीजन है उसका जिसे एक्सप्लेन करता है LCAO। ठीक, तो ये बताता है कि ये एडिटिव इफेक्ट है। किसमें? बॉन्डिंग में क्या होगा? एडिटिव इफेक्ट हो जाएगा, एडिटिव इफेक्ट। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा? सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इसीलिए इसमें माइनस साइन आ गया। मतलब दोनों एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर रहे, साई ए माइनस साई बी। जबकि एडिटिव में साई ए प्लस साई बी हो गया। तो साई ए प्लस साई बी क्यों कब हुआ? जब दोनों सेम फेज में, सेम फेज में तब। और सब्सट्रैक्ट कब हुआ? जब दोनों डिफरेंट फेज में, डिफरेंट फेज में। तो जब डिफरेंट फेज होगा तो सब्सट्रैक्टिव, और जब सेम फेज होगा तो एडिटिव। और सेम फेज की वजह से क्या बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब क्या होगा? डिफरेंट फेज होगा तो उसकी वजह से क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसीलिए दोनों अलग अलग बनते हैं। आया समझ में अभी? Yes, sir. अब देखो इससे ऑर्बिटल कैसे बनेगा, देखो। देखो बॉन्डिंग की क्या खास बात है और एंटी बॉन्डिंग की क्या खास बात है। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें क्या होगा? जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है इंटरन्यूक्लियर रीजन में, वो ज्यादा होगी, ग्रेटर हो जाएगी। कहाँ? मिडिल में। ये ऐसी है जैसे सपोज करो ए के लिया आपने और ए के लिया। अब दोनों फेस का मतलब ये प्लस और ये प्लस साइन है, ये माइनस है। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस है, ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग करने से क्या होगा? ये इस तरीके से चले जाएगा, ये यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रीजन है इसका वो ज्यादा हो जाएगा। वही कह रहा है वो पहले पॉइंट में कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी मिडिल में। तो ये किसके केस में होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। जब भी आप इन दोनों को ओवरलैपिंग कराओगे तो ओवरलैपिंग से क्या होगा? ये दोनों ऐड हो गए क्योंकि सेम फेज में है, ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद ये दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये पहला इसका पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिजल्ट इन द अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है। तभी मैंने कहा जैसे ये बनाया आपने, ये प्लस और ये माइनस है, फिर ये ओवरलैपिंग करेंगे, ये प्लस और ये माइनस है। तो इसमें क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तभी तो हम इसे कह रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि सपोर्ट करेगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से फॉर्मेशन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका सेकंड पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो क्या होगा? फॉर्म्ड होगा ऑर्बिटल। ठीक है, और थर्ड पॉइंट भी यही कहता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? लोअर एनर्जी हो जाएगी और ग्रेटर स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ध्यान रखना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं पे भी होता है तो हीट रिलीज होती है, ये फिक्स है। हीट रिलीज होगी तो क्या होगा? कि उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जब एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी ग्रेटर हो जाती है इसमें एमओटी में, बीएमओ सॉरी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। समझ में आए तीनों पॉइंट? Yes, sir. इसके बाद आता है फोर्थ वन। फोर्थ वन में देखो यही है, दे आर फॉर्म्ड बाय द एडिटिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एडिटिव का मतलब देखो साई ए प्लस साई बी। अभी मैंने कहा था कि बॉन्डिंग कैसे बनता है, ये देखो ये डायरेक्शन में हो गया, ये साई ए है। और जब दूसरा होगा साई बी, साई बी का मतलब उसका एम्पलीट्यूड, रेडियस, उसको साई से दिखा देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल को। अब दूसरा भी ऐसी है, देखो सेम फेज में होगा तो दोनों ऐड हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। तो जो एडिटिव इफेक्ट होगा उसकी वजह से क्या बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है हर हमेशा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे
सपोज ये 3 है और ये 4 है, तो अब क्या बनेगा इसमें 7 वाला बनेगा। ये 7 ऊपर 7 नीचे, 7 ऊपर 7 नीचे, ठीक है, 7 ऊपर 7 नीचे, इस तरीके से बनेगा। और इसको सिग्मा पाई से दिखाएंगे। तो ये इसके 5 पोस्टुलेट हैं बॉन्डिंग के। ठीक, आया समझ में? यस सर। अब एंटी बॉन्डिंग ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में मैंने कहा आपको डिफरेंट वाले आएंगे। अब ऑर्बिटल में देखो कैसे होगा, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, दूसरा इसके साथ कौन जोड़ेगा, प्लस माइनस वाला। तो अब ये प्लस माइनस में क्या होता है, रिपल्सन हो जाएगा। अब रिपल्सन होने की वजह से क्या होगा, देखो ये साइज मिडिल वाले का छोटा हो जाएगा, होना चाहिए था बड़ा, अब इस तरीके से बन जाएगा, यानी ये छोटा हो गया। या इसको ऐसे नहीं दिखाएंगे, ऐसे दिखा सकते हैं। ये एक मिनट, हाँ देखो, एक तो ये यहाँ पे रिपल्सन हो गया, दूसरे को ये, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, किया स्टार्टिंग में क्या था, ऐसे ऑर्बिटल था, ये है प्लस ये माइनस, दूसरे में माइनस प्लस है। अब दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो दोनों में अलग अलग चार्ज हो गए। अलग वाले चार्ज क्या करेंगे, रिपल्सन करते, ध्यान रखना, रिपल्सन करेंगे तो ये प्लस है माइनस दोनों क्या हुए, रिपेल हो गए। तो रिपल्सन की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मीडियम में होती है वो कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है मीडियम में। तो ये यही कहता है, जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसमें जो इंटरन्यूक्लियर रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। पहला पॉइंट फर्स्ट समझ में आ गया। यस सर। सेकेंड वो कहता है कि जब एटम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एंटी बॉन्डिंग में, तो उसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। अभी हम कई बार कहते जा रहे हैं एंटी बॉन्डिंग का मतलब रिपल्सन है, तो यहाँ पे रिपल्सन होगा दो एटम के बीच में, तभी ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसीलिए कहते हैं एंटाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी ये अपोज करता है ऑर्बिटल का बनने के लिए। ठीक, इसका थर्ड यस सर। पॉइंट है कि जब भी फोर्स और रिपल्सन होगा, तो मैंने आपको बताया उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। कभी भी जहां पे भी फोर्स और रिपल्सन आएगा तो उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये इसका थर्ड पॉइंट है, एनर्जी हाई स्टेबिलिटी कम, यानी ये फेवर में नहीं होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के, इसलिए से एंटाई बोलती है, अपोजिट होता है, ये बॉन्डिंग के फेवर में नहीं है। तो ये अपोजिट हो गया, तो इसलिए कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी मतलब अपोजिट पे, और अपोजिट होने से इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। नंबर नेक्स्ट आता है इसमें कि ये सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट से बनता है। सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस वाला, साई ए माइनस साई बी, साई ए माइनस साई बी, तो दोनों के माइनस से बनता है। जैसे अभी मैंने आपको कहा इसको ऐसे एक ये है और ये +5 है ऊपर, ऐसे नीचे, दूसरा इसके साथ जा रहा है डिफरेंट फेज वाला, अब ये इधर ऐसे चला गया, और ये आपका +3, तो क्या होगा, अपोजिट में है तो साइन माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा +5 -3 यानी 2। तो यहाँ पे जो इन दोनों का मिक्सचर बनेगा वो 2 वाला बनेगा, 2 में ऐसे बन जाएगा ये। तो इसे कहते हैं सब्सट्रैक्टिव। और सब्सट्रैक्टिव की वजह से कौन बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसकी वजह से बनेगा, सब्सट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, और वो बन रहा था एडिशन की वजह से। तो इसमें हो गया साई ए माइनस साई बी, साई ए माइनस साई बी मतलब सब्सट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ठीक, और इसे रिप्रेजेंट यस। करेंगे सिग्मा स्टार और पाई स्टार से, एस्ट्रिक कहते हैं, सिग्मा एस्ट्रिक एंड पाई एस्ट्रिक से इसको डिनोट करेंगे। तो ये हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग का। तो लगभग दोनों सेम है और जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद आता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। जो अभी हमने किया है वही डिफरेंस हम डिस्कशन करेंगे इसमें। एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस क्या है कि बॉन्डिंग किसकी वजह से बनता है, एडिटिव इफेक्ट की वजह से, दोनों ऐड हो जाते हैं, साई 1 + साई 2 या साइन ए + साइन बी, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कौन बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जबकि ये किससे बनता है, सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट से, सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस कर दो,
सिग्मा साई ए माइनस साई बी, माइनस करोगे तो एंटी बॉन्डिंग बनता है, यानी इसमें अपोजिट है, और ये ऐड हो जाएगा तो बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो एडिशन में बॉन्डिंग और सब्सट्रैक्शन में एंटी बॉन्डिंग। सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब आप दोनों को ऐड करोगे बॉन्डिंग में, ये प्लस माइनस, यहाँ पे भी क्या होगा, ये माइनस प्लस, माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐसे बन जाता है। अब जो मिडिल है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, मिडिल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, किसमें, बॉन्डिंग वाले में। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, जैसे ये है एक प्लस का माइनस का, तो इसके साथ अटैक करेगा माइनस ये प्लस का, तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। अब ये ऐसे चला जाएगा, ये दूसरी साइड को शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे रिपल्सन आ जाता है। तो ये रिपल्सन की वजह से बनता है, जिसमें जो इंटरमीडिएट में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कम हो जाती है। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डिक्रीज हो जाती है मीडियम में। ठीक है, तो ये इसका क्या है, सेकंड पॉइंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या होता है, जो भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है उसमें अट्रैक्शन होता है, फोर्स और अट्रैक्शन होगा, जबकि इसमें क्या होता है, जो भी बॉन्डिंग होती है उसमें आपस में रिपल्सन होता है। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, किसमें, एंटी बॉन्डिंग। एंटी का मतलब अपोज करना, अपोज करने कौन करेगा, अपोज जहां रिपल्सन होगा। बॉन्डिंग का मतलब सपोर्ट करना, सपोर्ट कौन करेगा, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जो एडिटिव वाले होंगे। तो एडिशन जो होता है उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग में रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा, दूर दूर भागेंगे। तो ये इसका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, ये अट्रैक्शन की वजह से बनता है और एंटी बॉन्डिंग रिपल्सन की वजह से बनता है। ठीक, अब फोर्थ पॉइंट है कि अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इसकी एनर्जी मिनिमम हो जाती है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। इसका ठीक उल्टा बताओ, इसमें क्या होगा, इसकी हायर एनर्जी हो जाती है और लोअर स्टेबिलिटी हो जाती है। तो हायर एनर्जी और लोअर स्टेबिलिटी हो जाएगी एंटी बॉन्डिंग की, और बॉन्डिंग में क्या होगा, लोअर एनर्जी होगी और ग्रेटर हाई स्टेबिलिटी। हाँ, हाई स्टेबिलिटी हो जाएगी। स्टेबिलिटी। तो जिसकी भी एनर्जी कम होगी इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है, देखो इसमें, दे आर फाउंड व्हेन द लूप्स ऑफ द कंबाइनिंग ऑर्बिटल हैव सेम साइन। सेम साइन का मतलब जैसे एक प्लस का है, तो जब ये ओवरलैपिंग करेगा तो दूसरा भी प्लस का होना चाहिए, तभी ओवरलैपिंग होगी। जैसे प्लस का है, ये माइनस का है, दूसरा यहाँ पे भी आया प्लस का, ये माइनस का, अब दोनों कंबाइन करेंगे तो प्लस प्लस होंगे, तो ये क्या दिखाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी दोनों ने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिए इस तरीके से। और अगर डिफरेंट साइन आया, डिफरेंट का मतलब एक प्लस है और एक माइनस है जो हम लोग करते हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों में क्या होगा, इस तरीके से होगा ये। ठीक है, तो प्लस प्लस क्या होते हैं, ऐड हो जाएंगे, अब प्लस माइनस सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। ये ऐसे देखो, यस सर। अब ये ऑर्बिटल के थ्रू भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो प्लस और प्लस क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, सेम साइन। तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग होगी पहले, ओवरलैपिंग के बाद ये जुड़ गए, अब दोनों एक बन गए, देखो, क्योंकि ये फेवर में, इसे कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा, दोनों सेम साइन आ गए, तो सेम साइन आपस में क्या होता है, फोर्स और अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो जुड़ गए आपस में, तो ये एक बन गया, देखो, दो से एक बन गया एडिशन वाले में। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, मीडियम में ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब इसका उल्टा देखो, रिपल्सन वाले में, रिपल्सन में क्या है, एक प्लस लिया आपने, एक माइनस ले लिया, अब प्लस माइनस होगा तो ये दोनों ने ओवरलैपिंग करी, अब दोनों की क्या है, जमेगी नहीं, दोनों डिफरेंट है, तो ये चलेगा, देखो अलग अलग। रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से प्लस अलग चला गया और माइनस अलग चले जाएगा, और ये न्यूक्लियस है इसके बीच में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, जो फेवर में नहीं है।
तो यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई मिडिल में, जबकि बॉन्डिंग में क्या था, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिडिल में ज्यादा है। बॉन्डिंग में क्या है, बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है मिडिल में ज्यादा है, और एंटी बॉन्डिंग में क्या है कि मिडिल में कम है, क्योंकि रिपल्सन हो गया तो दूर भाग रहा है, ये भी इधर से दूर भाग रहा है। ठीक है, तो ये स्टार से दिखाते हैं, इसको सिंपल से दिखाएंगे। आया समझ में प्लस माइनस का? Yes, sir. हाँ, ये प्लस माइनस कहाँ से आया, जो हमने LCAO से बताया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। उस केस में क्या होता है कि जैसे ये है, ये प्लस और ये प्लस, तो उसको कहता है कि इस तरीके से देखो इस प्लस को, कैसे, ये ऊपर प्लस नीचे माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। अब जब दूसरा इसके साथ आएगा, अगर वो प्लस वाला होगा तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, फिर प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे। तो इसीलिए वो कह रहा है यहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है, इस वजह से ये प्रूफ कर रहा है वो। और ऐसे ही नेगेटिव में क्या होगा, ये नेगेटिव वाले में क्या होगा, देखो एक तो चाह रहा है पॉजिटिव, यानी ऐसे एक पॉजिटिव है, प्लस ऊपर माइनस नीचे, और दूसरे में नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर, पहले नीचे फिर ऊपर। अब ये नेगेटिव पहले फिर प्लस, फिर नेगेटिव फिर प्लस, तो अब इनमें क्या होगा, सबसेक्शन हो जाएगा, तो A माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये A माइनस बी वाला है। क्लियर हुआ? अब Yes, sir. ऐसे ही P का भी दिखाता हो, देखो P का है, ये देखो। अब प्लस प्लस है, देखो पहले वाले केस में प्लस प्लस है तो जुड़ गए आपस में, देखो ये प्लस प्लस जुड़ गए और ये बन गया, ये जैसे मैं बार बार बना रहा था ये मिडिल में इस तरीके से, ये वही है। एक क्या था, प्लस वाला, दूसरा माइनस, फिर ये ऐड होगा प्लस वाला माइनस। अब ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग करने से क्या होगा, इन दोनों में ओवरलैपिंग हो जाएगी, और ओवरलैपिंग होने से क्या होगा, फाइनली ये बन जाएगा, ये पूरा प्लस वाला, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप का। अब माइनस वाला ले लो। अब माइनस में कौन सा है, देखो ये एक प्लस और एक माइनस कर लिया आपने, तो एक प्लस और दूसरा माइनस। अब इन दोनों की बनेगी नहीं क्योंकि रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन में ये दोनों पास पास आए पहले। ठीक है, ये माइनस ये प्लस का, ये दोनों पास आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रिपल्सन हो गया। रिपल्सन की वजह से क्या हुआ, ये दूर भाग गया, देखो ये दूर भाग गया, ये प्लस है और ये माइनस है, और दूसरे में ये माइनस है और ये प्लस है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो दोनों दूर दूर भागेंगे अलग अलग ऑर्बिटल के टर्म्स में। तो जब दूर भागेंगे यानी रिपल्सन, तो ये हो गया रिपल्सन यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये वाला हो गया पहले वाला जो ये था, ये हो गया आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये समझ में आया? Yes, sir. अब ऐसे ही देखो, ये है P के साथ, पी वाई कह लो इसे, ये वाई है प्लस ये प्लस, ये माइनस ये माइनस, तो दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग करी और ये बन गया, देखो क्योंकि ये नोड है यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो उन्होंने कहा ऐसे दिखा दो इसे। ठीक, और नेगेटिव में क्या होगा, देखो ये प्लस है और ये माइनस वाला, ये दोनों ने रिपल्सन करना चाहा लेकिन ये अलग अलग हो गए, देखो रिपल्सन की वजह से दोनों क्या हुए, अलग हो गए, प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो रिपल्सन हो गया, रिपल्सन की वजह से दोनों अलग अलग भाग गए। ठीक, क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ तक है। अभी आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे क्योंकि टाइम खत्म हो गया ये। Okay, sir.